चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे सदिश बीजगणित, बीज प्रश्नावलियां जी। सवाल नंबर कल 10 तक हुए थे। सवाल नंबर क्या है देखो, देखो ध्यान से। दर्शाइए कि ओ एक्स, ओ आई एवं ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् को जाए इतना है। ठीक, चलो दिक् को साइन, ठीक इतना है। दो ध्यान से, चलो हम लोग जानते हैं अगर एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष, ये क्या है जेड अक्ष। इसकी दिशा में एकांक सदिश मान लो आई है, इधर जे का इधर, ठीक। यही है पोजीशन वेक्टर मान लो पी, यही है मूल बिंदु ओ। बहुत ध्यान समझो, दिक् को साइन या दिक् को जाए बोलो वही बात होता है। अगर एक सच से अल्फा कोण बनाए, वाई से बीटा कोण बनाए, जेड से गामा कोण बनाए, मतलब एक सच जेड से गामा कोण बनाए, एक सच वाई से बीटा कोण बनाए, ठीक। तो क्या होगा, सही चल रहा है, चल रहा है, सही है, ठीक। चलो तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यल स्क्वायर चल नहीं रहा है, प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना लिखोगे एक। कि प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है अक्षों से बराबर झुका है। अक्षों से बराबर झुकने मतलब ही है, अक्षों से बराबर झुका, तो अक्षों से बराबर झुकने मतलब ही भैया अल्फा बराबर बीटा बराबर किसके है, गामा। सही है, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, और यही बीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर अल्फा के ही, और गामा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर अल्फा के ही। बराबर कितना आ गया एक। आ गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एक, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना गया जी 1/3, तो कॉस अल्फा कितना जाएगा प्लस माइनस 1/3 में 3। अगर कॉस अल्फा इतना है तो कॉस बीटा कितना होगा प्लस माइनस 1/3 में 3, और गामा कितना होगा प्लस माइनस 1/3 में 3। वह हमको दिक् को साइन दिखाना था, तो तुम एक साथ जब लिखोगे क्या लिखोगे, दिक् को साइन, दिक् को साइन प्लस माइनस 1/3 में 3, 1/3 में 3, 1/3 में 3 उत्तर बढ़ाक से तो इस तरह को डाल लो, ठीक। तो आगे देखो, सवाल नंबर 12 देखो जी, जो क्या कह रहा है। चलो कह रहा है कि मान लीजिए वेक्टर है बराबर आई प्लस 4j प्लस 2k, वेक्टर है बराबर क्या दिया हमें आई प्लस 2j आई प्लस 4j प्लस 2k है, बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, ठीक। सी बराबर कितना दिया 2i कैप
प्लस 4 के है। करेक्ट। एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए। क्या? एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है और सी डॉट डी बराबर क्या हो? 15 हो। ए और बी दोनों पर लंब होने मतलब क्या है? ठीक, हमको यहां निकालना पड़ेगा ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। डी निकालने के लिए जी, तो डी निकालो। और ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। तो निकालो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। बताओ क्या लिखोगे? आई जे के 1 4 2 3 -2 7। हल करो इसको। आई लिखोगे 7 चौके 28, 2 दूनी 4। जे लिखोगे 7 का नाम 7, 3 दूनी 6 प्लस के लिखोगे 2 का नाम 2, 4 3 आए 12, 28 4 32 आई के माइनस जे के प्लस 14 के। ठीक, यहां पर इतना हुआ। कहा है? डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है। मतलब हमको जो डी निकालना है वह इस पर लंब होना चाहिए। मान लो कोई उसके साथ क्या है? किसी अचर गुणा है। जो हम डी निकाल रहे हैं इसके साथ मान लो किसी कांस्टेंट वैल्यू क्या है? गुणा है। मान चीज क्या है? लेमडा। तो डी के हमारा कितना बन जाएगा? यही डी किसके बराबर जी? एक रास डी के बराबर है। यानी 32 आई के माइनस जे के माइनस 14 के है। लेमडा मैंने अचर पद कोई मान लिया, क्योंकि एक रास जो भी है वह क्या है? ऐसा निकालना है जो डी पर क्या हो? बोला है डी पर एक ऐसा सदिश निकालिए, डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर क्या हो? लंब हो। ए मान लिया, मैंने डी मान लिया। मैं लेमडा का मान यहां निकाल रखूंगा। हमको कंडीशन दिया गया, क्या दिया गया है? वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी कितना दिया है? दिया। हमारा सदिश डी कोई है तो डी के साथ कोई अचर ग्रुप में आ सकता नहीं सकता है? 3 4 5 15 कुछ आ सकता नहीं सकता, इसके साथ आएगा। ये मानो समीकरण नंबर ए। चलो सी कितना दिया हमें? 2i कैप जे कैप प्लस 4k कैप डॉट लेमडा 32 आई कैप जे कैप 14k कैप बराबर कितना आ गया जी? 15। चलो लेमडा सबके साथ रहेगा। 32 दूनी 64 कितना आएगा? प्लस 1 14 चौके लेमडा बराबर कितना आया? 15। 64 एक 65 56 घटाओ 9 लेमडा लेमडा 15 बटे 9 5 बटे 3 सही है। लेमडा का मान यहां रखो। समीकरण 1 में लेमडा का मान रखने पर रखो तो डी हमें मिलेगा सदिश डी 5 बटे 3 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप गोला का तुम्हारा मन के 32 बटे कितना होता है? 160 बटे 3 आई कैप 5 बटे 3 जे कैप 14 बचे
यही आना चाहिए डी। तो फटाक से ताल लो, आगे देखो, चलो चलो। सवाल नंबर 13 देखो, समझो। 13 नंबर सवाल के देखो, जो लेट हो रहा है। सदिश आई प्लस जे प्लस के का सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ कराए कि 3 सदिश दिया है। देखो ध्यान से, अगवा वाले हम मान ले रहे हैं ए आई जे के, और पिछो वाले दोनों सदिशों को मान ले रहे हैं करा के योगफलवा बी मान ले फलवा 2i कैप 4j कैप -5 के कैप प्लस लेमडा आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो यार, करा के इन दोनों का योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ, इसके साथ, इसके मात्रक सदिश के साथ, इसके मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल कितना मिलता है ए। मतलब इन दोनों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, इसका मात्रक सदिश का इसका अदिश गुण कितना मिलता है, एक मिलता है। तो लेमडा का मान बताना है। सही है ना? सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं? ठीक, चलो आगे देखो। ठीक, तो निकालते हैं इसका पहले योगफल। तो 2 प्लस क्या लिखेंगे, लेमडा आई के 4 2 6j का, यहां पर जी -2 के। इसका निकालो मात्रक सदिश, कैसे निकलेगा, पहले मापांक निकालना पड़ेगा। सही है, ये रात में सोने वाले नहीं है, रात मोबाइल चला हुआ है। चलो कितना आ गया, 2 दूनी 4, हफ्ते में 3 दिन 2 दिन आएगा भी 6 4 2 दूनी 4। महान चलो 36 4 40 40 4 44 44 प्लस ये लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ये है जी, ये तो आना चाहिए। चल दिक्कत हो जाएगी तो वो लंबा हो जाएगा। पापा गए आगे ना, टूटे फूटे गए। चलो एक आंख निकालो इसका, वेक्टर बी बटे माड में वी, वेक्टर बी कितना है 2 प्लस लेमडा आई कैप 6j कैप माइनस बटे लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा प्लस दी 44, मात्रक सदिश बोला है ना, के दिशा में मात्रक सदिश के साथ। सही तो है। चलो इन दोनों का अदिश गुणनफल कितना मिल रहा है जी, 1 है। एक कितना है आई कैप j कैप k कैप, बी कितना है मात्रक सदिश के साथ अधिक गुणनफल। मात्रक सदिश वहां निकला है 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। चल नहीं रहा है, चलो
लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस प्रभा कितना मिला हमें 1। आई का हिसाब करो कितना आएगा 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस 2। इधर गए ना कड़ी में लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा 44 2 प्लस लेमडा प्लस कितना आएगा 4 4 4 2 6 जी 6 प्लस लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस दोनों पक्षों को वर्क करो। क्या करोगे दोनों पक्षों का तभी हटेगा। दोनों पक्षों का वर्क करने पर करो वर्क तो 6 प्लस लेमडा का ये हट जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। ओपन करो इसको 36 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस 44 ये कट गया 12 लेमडा घटाओ 8 लेमडा बराबर 36 8 44 लेमडा बराबर डाल लो बड़ा से आगे देखो चलो सवाल नंबर 14 देखो जी फटाक से कहा कि यदि ए बी सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए समान परिमाण वाले मतलब वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी का मापांक वेक्टर सी का मापांक क्या है बराबर है। दर्शाइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों ए बी तथा सी के साथ बराबर झुका हुआ है। अच्छा मतलब ये कहना चाह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ए के साथ बी के साथ और सी के साथ क्या बना रहा है बराबर कोण बना रहा है। ठीक देखो ध्यान से चलो चेक करते हैं। देखो इधर तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालो इतना वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब बताओ तुम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और क्या होता है ए बी कॉस थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे बोलो क्या करेंगे ए का मापांक मॉड में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक और क्या लिखेंगे कॉस थीटा। सही है सही है ना भैया ए बी ए डॉट बी हमने अभी केवल लिख लिया है मतलब इसका मैं इसके साथ अधिक गुणन कर रहा हूं क्योंकि समान कोण तीनों बनाना सिद्ध कीजिए। मतलब ई वाला ए के साथ समान कोण बना रहा है इतना वाला ई के साथ समान कोण बना रहा है ई वाला सी के साथ समान कोण बना रहा है और तीनों का परिमाण क्या आपस में बराबर है। ठीक चलो बोलेगा इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इसका परिमाण कितना है सब समान है। मान लो कुछ क्या मान लो बताओ जो कवाई मान लो बीटा मान लो गामा मान लो अल्फा क्या मान लो बताओ अल्फा मान लो भले अल्फा है। ठीक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी रहने कॉस थीटा क्यों था उसी सदिश के साथ एक होता है और अलग के साथ कितना होता है जानते होगे वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी आ जाए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी आ जाए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए आ जाए, कितना आएगा? 0 आएगा। इतने हो गया एक प्लस 0 प्लस 0 एक, ठीक, बराबर क्या होगा जी? अल्फा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉस थीटा। हम लिख सकते हैं अल्फा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? एक। तो अल्फा कितना जाएगा? क्या आगे बताओ? अल्फा बराबर क्या देगा जी? 1/, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। 1 मिनट, ऐसे निकालो, कॉस थीटा बराबर 1/, क्या होगा? अल्फा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर, सही है। अगर कॉस थीटा इतना निकला है तो कॉस बीटा निकलो कितना निकलेगा? कॉस बीटा भी इतना ही आएगा। क्यों? ये तो कांस्टेंट रहेगा अल्फा। अरे भैया थीटा के स्थान कितना आएगा? अल्फा ही आएगा। गामा का स्थान कितना आएगा? अल्फा ही आएगा। सब वही रहेगा। तो सबके साथ कोण बराबर नहीं बराबर आएगा? बराबर आएगा। ठीक, यानी चाहे तुम्हें निकालो, चाहे ए के साथ अदिश गुणन करो, चाहे बी के साथ अदिश गुणन करो, चाहे सी के साथ अदिश गुणन करो, कितना आने वाला है? इतना आने वाला है। यानी अर्थात वेक्टर बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, चाहे ए हो चाहे या वेक्टर डी डॉट सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी हो, दोनों ही कंडीशन में कॉस थीटा कितना आने वाला है? 1/, अल्फा इसी करना था कि बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। ये हो गया। अगला सवाल नंबर 15 भी देख लो यहीं पर, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी इतना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड में ए का स्क्वायर फिर मॉड में बी का स्क्वायर, यदि और केवल यदि ए बी लंबवत है, ए बी क्या है? लंबवत है। फिर ए बी तथा सी नहीं, कहां चला गया? यदि ए और केवल यदि ए बी क्या है? लंबवत है। ए बराबर नहीं 0 के, बी बराबर नहीं है 0। अच्छा, इसको हल करो, हल करो इसको। क्या मतलब निकल रहा है? यहां से वेक्टर ए, सही है, वेक्टर ए, फिर क्या जी? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? मॉड में ए का स्क्वायर मॉड में बी का स्क्वायर। तो यहां क्या निकलेगा? यहां कितना आएगा? मात्रा तो बोला नहीं यहां पर, मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यहां क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एक क्रम में पालन करता है ना, यहां बी स्क्वायर लिख लो। ठीक, चलो इतना का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं लिख कर सकता हूं वेक्टर ए स्क्वायर 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर बराबर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? वेक्टर ए का मॉड का होल स्क्वायर वेक्टर मॉड में वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इतना आ गए। अब कहा क्या है? यदि और केवल यदि ए बी पर लंबवत है, ए बी पर क्या है?
ये बताओ, यदि ए बी पर लंब होगा तो ए डॉट बी कितना होगा बताओ? 0। मतलब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो ए डॉट बी कितना आएगा? 0 आएगा। उस कंडीशन देखो, मान लो ए ऐसे होता, अब मान लो ए डॉट बी हो जाए तो क्या आएगा? इसे फिर करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है ना, क्या बोलिए? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इतना वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड में बी। यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये दिया ही है, यानी ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 0 प्लस क्या? बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? मॉड में स्क्वायर मॉड में बी स्क्वायर। इन्हीं हम लिख सकते हैं, बताया गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये इसके बराबर आएगा। ठीक, इतना आएगा। इसमें क्या निकालना था? यदि और केवल यदि ए बी पर लंबवत है, दिया हुआ है कि ए बराबर नहीं है 0 के, बी बराबर नहीं है 0 के, ये बताओ ई वाला पैटर्न इसके बराबर कब आएगा? जब ए डॉट बी कितना होगा? 0। अगर ए डॉट बी 0 नहीं होगा तो क्या ई वाला पैटर्न कभी इसके बराबर आएगा? बात को समझो, अगर ए डॉट बी 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या ई वाला पैटर्न इसके बराबर आएगा? मान लो तुमने यहाँ 90 कितना दिया, 0 को छोड़कर और कोई रखोगे तो भैया 0 होगा नहीं, तो पैटर्न ई वाला इसके बराबर कभी आने वाला नहीं है। तो कभी बराबर आएगा इसके, ई वाला पैटर्न इसके बराबर कब आएगा? वही कहा जा रहा है कि जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान किसके बराबर होगा? 0 के। जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होगी? 0 के, तो क्या होगा? तो ई वाला पैटर्न क्या होगा? इसके बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। ये इसमें समझाना था, कुछ करना नहीं था। डाल लो, ठीक।